हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्टिंग से एंड तक जितना आप लोगों को मैंने ऑफलाइन बैच में कवर कराया था, हर एक टॉपिक को, ठीक है, इवैल्यूएट किया था। आज मैं उन्हीं चीज़ों को दोबारा से रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मेक श्योर कि स्टार्टिंग से एंड तक जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख लेना। फटाफट इसको ख़त्म करूँगा, ठीक है। और आने वाले टेस्ट में इन्हीं में से आएगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ध्यान से देख लेना। ओके। बेल लेबोरेटरी जो कि एक लैब था अमेरिका में, ठीक है। ये क्या चाहते था, 1964 में बेल लेबोरेटरी में ये हुआ था कि ये चाहते थे कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जिससे मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सके एट अ वन टाइम, ठीक है। जो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा उन्होंने वो था यूनिक्स। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, आगे आएगा मैं वो बताऊंगा कि क्यों नहीं था, ठीक है। समझो उड़ता तीर मारा था, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया था, ठीक है। इन लोगों से ही बना नहीं, 1969 तक इन लोगों ने कोशिश किया, इनसे ही प्रोजेक्ट नहीं बना। प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना? प्रॉब्लम्स आ रहे थे, एरर्स आ रहे थे, कई सारे प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने हार मान ली कि छोड़ो यार, अब हमसे नहीं होगा। बट डेनिस रिचू जो कि बेल लेबोरेटरी में काम करते थे, और कैम थॉमसन, ये दोनों मित्र थे, दोस्त थे, ठीक है। डेनिस रिचू वो थे जिन्होंने सी प्लस का लैंग्वेज बनाया था, ठीक है। इन दोनों ने यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ठीक है। यूनिक्स नहीं, यूनिक्स, लेकिन ये नाम यूनिक्स से आया है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफ्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज, ठीक है। 1975 में इसका वर्जन 6 आया, जो कि बाकी के पहले वर्जन से काफी अलग था। क्यों था? अपडेटेड था, स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। इसी के वर्जन 6 को कई कंपनीज ने कॉपी किया था, लाइक IBM, ठीक है, HP, सन, एप्पल, ठीक है, और एक्सपी यही है, ठीक है, लाइनक्स का ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लाइनक्स का फुल फॉर्म क्या है। लोएबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, ठीक है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और इससे भी ताकि अलग अलग लगे आप लोगों को। एंड एचपी को नीचे लिख देता हूँ, ठीक, ओके। लाइनक्स को किसने बनाया था? लाइनस टोरवाल्ड। अब ये लाइनस टोरवाल्ड कौन है? एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एप्लीकेशन, ये अमेरिका में। वहाँ पे लाइनस टोरवाल्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला कि इन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है, जिसे मल्टीपल यूजर्स बना सकें, सेम एज लाइनक्स, ठीक है। बट ये क्या चाहते थे कि मैं अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहता हूँ, फ्री ओपन सोर्स बनाना चाहता हूँ, जिसे कोई भी यूज कर सके, ठीक है। तो इन्होंने यूनिक्स और यूनिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यूनिक्स और यूनिक्स के बारे में पढ़ा था, और इन्होंने सोचा कि मैं इन दोनों को कंबाइन करके कुछ नया बनाऊं। लेकिन इन्हें एक और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चला बाद में, जिसका नाम था माइनक्स, जिसे बनाया था एंड्रयू टेनेबहम ने। ये कौन थे? ये प्रोफेसर थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इन्होंने इन तीनों को कंबाइन करके और कुछ खुद से अपने प्रोग्राम ऐड करके लाइनेक्स बनाया, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बल्कि उसका भी अपग्रेडेड वर्जन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर बनता किन चीज़ों से है, ठीक है। ओएस और जीएनयू। ओएस क्या है आपका? आप कह सकते हो कर्नल है। कर्नल क्या है? कर्नल हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक है। जीएनयू क्या होता है? सॉफ्टवेयर। जीएनयू की फुल फॉर्म होती है जीएनयू इज नॉट यूनिक्स, इट मीन्स कोई लाइनक्स नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशंस, वर्जन्स कह लो, डिस्ट्रीब्यूशंस कह लो, बात एक ही है, ठीक है। इसके कई सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, 600 प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, लाइक RHEL है, रेड हैट लाइनक्स, फेडोरा है, डेबियन है, उबंटू है, पैरेट ओएस है, काली लाइनक्स है, ठीक है। काली लाइनक्स भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाइपरवाइजर क्या है। हाइपरवाइजर एक तरह का वर्चुअल CPU, वर्चुअल मेमोरी है, स्टोरेज है, जो भी आप कह सकते हो। एक एग्जांपल ये देता हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी नीड एक जगह से पूरी हो रही है, ठीक है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स एक ही जगह से पूरी हो रही है, इट मीन्स वो क्या है? हमारे लिए हाइपरवाइजर है, ठीक है। जैसा मैंने आपको कहा कि लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन 600 एंड प्लस लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है? अराउंड 600 प्लस लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस आर अवेलेबल एंड सम ऑफ द पॉपुलर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस आर, कौन से हैं? MX लाइनक्स है, मंजेरा है, मंजारो है, लाइनक्स मिंट है, ऐसे कई सारे हैं जिसका नाम भी हमने नहीं सुना, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ लाइनक्स की बात करें तो ये होता है लाइनक्स का आर्किटेक्चर, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये होता है लाइनक्स का आर्किटेक्चर,
इसको थोड़ा ऊपर किया जाए, फिर आ गया इधर, कान पकड़ के ऊपर कर दो इसको, ठीक है, दिख ही रहा है आप लोगों को। अभी थोड़ा नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्किटेक्चर में क्या चीज़ें होता है। हार्डवेयर होता है जो आपके लैपटॉप में, पीसी में हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर होता है आपका कर्नल, जो हार्डवेयर को मैनेज करता है। कर्नल के ऊपर होता है सेल, ठीक है। सेल, उसके ऊपर होता है एप्लीकेशन। सेल क्या होता है? यूजर इंटरफेस सेल होता है। जो भी हम कर्सर इधर उधर कर पा रहे हैं, हम कुछ भी टाइप करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? सेल के थ्रू करते हैं। उसके ऊपर होता है एप्लीकेशन, लाइक हमारा मैक है, ये MS ऑफिस हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या है? एप्लीकेशंस हैं। जीमेल हो गया, हम ये रन कर पाते हैं, किसके थ्रू कर पाते हैं? इन चीजों कर पाते हैं। कैसे? एप्लीकेशन सेल के पास मैसेज भेजता है कि भाई मुझे ये चीजें रन करनी है, वो कर्नल के पास भेजता है, कर्नल हार्डवेयर के पास भेजता है, हार्डवेयर चेक करता है इन चीजों को, अगर सही है तो वो कर्नल को रिजल्ट में देगा, कर्नल सेल के पास भेजेगा और सेल एप्लीकेशन के पास भेजेगा। इस तरीके से हमें इनपुट और आउटपुट मिलता है, ठीक है। ये तो खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, कहाँ गया मेरा सेकंड? ये रहा। सिस्टम इंफॉर्मेशन कैसे हम चेक करते हैं अपने लाइनक्स सिस्टम की, वो देख लेते हैं, ठीक है। यूनेम हाइफन ए हमें दिखाता है डिस्प्ले लाइनक्स सिस्टम इंफॉर्मेशन। यूनेम हाइफन आर हमें कर्नल रिलीज इंफॉर्मेशन दिखाता है। अब टाइम हमें पता चलता है कि कितने टाइम से हमारा जो लाइनक्स है, जो हमने अभी स्टार्ट किया है, वो कितने टाइम से स्टार्ट किया है, ठीक है। कितनी देर हुई है उसे स्टार्ट किए हुए। होस्ट नेम क्या करता है? सिस्टम का होस्ट नेम बताएगा हमें, कोई उसका मालिक कौन है, ठीक है। होस्ट नेम हाइफन आई क्या करता है? आईपी एड्रेस दिखाता है होस्ट का, ठीक है। लास्ट रिबूट क्या दिखाएगा कि हमने लास्ट इसको कब बंद किया था। डेट, कैल, आपको पता चल गया, डेट से हम डेट चेक करते हैं, कैल से कैलेंडर चेक करते हैं, डब्ल्यू से हम पता करते हैं कि कौन कौन ऑनलाइन है मेरे सिस्टम में, कौन कौन यूजर, ठीक है। हु एम आई से पता चलता है कि मैं कौन हूँ। मैं इन द सेंस मतलब कौन इसमें लॉग इन किया हुआ है, रूट है, काली है, ठीक है, कोई और यूजर है, वो बता सकता है, ठीक है। डीएफ में पता चलता है डिवाइस फाइल्स, ठीक है। हार्डवेयर इंफॉर्मेशन हमें जानना है। कैट प्रॉक, प्रॉक होता है आपका प्रोसेस, सीपीयू इंफॉर्मेशन, आपको सीपीयू की इंफॉर्मेशन मिलती है। कैट प्रॉक मैम इन्फो, इसमें हमारी मेमोरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फ्री हाइफन एच ये हमें दिखाता है कि कितना आपके सिस्टम में स्पेस बचा है, ठीक है, कितना आप यूज कर चुके हो, कितना आप यूज और कर सकते हो, वो सारी चीजें इसमें हमें दिखा देता है। जस्ट लाइक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, ये रहा मेरा कारी मशीन। यूनेम हाइफन ए किया, ये देखो सिस्टम इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि कौन सा मैं आईएसओ वगैरह यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यूनेम हाइफन आर कर्नल रिलीज की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। अब टाइम कर दूंगा तो ये मुझे दिखा रहा है एक यूजर लॉगिन है, कितने टाइम से, ये टाइम भी बता देता है, ठीक है। उसके बाद होस्ट नेम है, कौन है? काली है, ये दिख रहा है ना, काली, ठीक है। इसके बाद और क्या चीजें हैं? होस्ट की आईपी हमें पता करनी है, तो ये रही होस्ट की आईपी, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है? डेट हमें देखनी है, तो डेट दिखा देगा। लास्ट रिबूट भी हमें देखना है, लास्ट रिबूट हमने कब किया था वो भी, उसकी भी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। कैल से कैलेंडर आ जाएगा, डब्ल्यू से कौन कौन ऑनलाइन है, काली ऑनलाइन है, ठीक है। और क्या है? हु एम आई, हु एम आई से हमें पता चल रहा है कि काली लॉगिन है, ठीक है, काली चला रहा है इसको। डीएफ से हमें डिवाइस फाइल्स पता चलती हैं, मैंने कहा ना, यूजर डिवाइस फाइल्स, टेम्पोररी फाइल सिस्टम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है। कितने ब्लॉक्स हैं, कितने यूज कर चुके हो, कितने अवेलेबल हैं, कितने परसेंट आपने यूज किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाता है। कहाँ पे माउंट की गई हैं फाइल्स, ठीक है, माउंट मैं आपको बताऊंगा फाइल सिस्टम में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि माउंट के नाम से ही आएगा, नहीं, कि वो दूसरे फाइल्स में भी जाकर के स्टोर होती हैं चीजें, ठीक है। इसके बाद क्या है? हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, किस तरीके से आप हार्डवेयर इंफॉर्मेशन देते हो। कैट प्रॉक सीपीयू इन्फो, ठीक है, ये देखो सीपीयू की इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो सीपीयू फैमिली दिखा रहा है, मॉडल दिखा रहा है, मॉडल नेम, ये मेरा
लैपटॉप का पूरा वो दिखा रहा है इंफॉर्मेशन की AMD Ryzen 5 प्रोसेसर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 5500U यही मेरा मॉडल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखा देता है। ओके, ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं कहाँ है कि हम किस तरीके से फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम उन्हें देखते हैं। ओके, ओके, फाइल को क्रिएट करने के लिए हम टच का यूज़ करते हैं। टच एक कमांड है जिसके थ्रू हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। देखो, जो आपका विंडोज़ होता है ना वो GUI बेस्ड होता है, और लिनक्स जो होता है वो CLI बेस्ड होता है, ठीक है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, CLI बेस्ड काम कर रहे हैं कमांड लाइन इंटरफेस पे, ठीक है। टच किया, किसी भी फाइल का नाम लिख दो, लाइक अगर मैं लिखना चाहूँ बर्ड्स, ठीक है, हो गया, ls करूंगा, मुझे यहाँ पे बर्ड्स दिखाई दे रहा है। ये व्हाइट कलर में दिखा रहा है इन द सेंस कि ये एक फाइल है। अच्छा, और अच्छे से कैसे पता चलेगा कि ये एक फाइल ही है, ls-l करा, बर्ड्स के नाम से बनाया था, राइट, ये देखो बर्ड्स, ठीक है। ये साइज दिखा रहा है, अभी इसमें कुछ भी मैंने डाला नहीं है, कुछ कंटेंट नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे हाइफन दिख रहा है इन द सेंस कि ये क्या है, एक फाइल है, इट मीन्स फाइल है, ओके। अच्छा, मैं ये डायरेक्टली भी बता देता हूँ। ब्लू में दिख रहा है, इट मीन्स कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्टरी है, ठीक है, और हमें आगे यहाँ पे शो भी हो रहा है, विजुअल है कि ये डायरेक्टरी है, ओके। अच्छा, ये रीड राइट एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, RWX का मतलब क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। ये चार चीजें क्या हैं, यूजर्स के लिए, ये दो चीजें क्या हैं, ग्रुप्स के लिए, और ये बाकी का क्या है, अदर्स के लिए यूज किया जाता है, ओके। R को डिनोट किया जाता है 4 से, W को 2 से, एंड X को 1 से। टोटल कितने हुए, 7। इन्हीं के बेस पे हम परमिशंस असाइन करते हैं किसी भी फाइल को, ओके। अभी बात कर लेते हैं मल्टीपल फाइल्स कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे सपोज मैं फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 लिखा, एंटर कर दिया, ls करूंगा, मुझे यहाँ पे 1 2 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर इनके अंदर मैं जो कुछ लिखना है फाइल, मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा, फाइल का नाम लिखूंगा जिस भी फाइल में मुझे लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइबरयान में हलचल मची है, कंट्रोल डी एंड देन सेव। चेक करूंगा क्या चीजें लिखी हुई है, कैट फाइल 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंटेंट मेरा, ठीक है। ls-l करूंगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इसकी फाइल साइज 30 है, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है हाइफन, ठीक है। परमिशंस भी इसी टाइम दे देते हैं। लेट सपोज कि rw यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे एग्जीक्यूट का भी परमिशन देना है, सबको देना है। मैं क्या करूंगा, ch मोड, चेंज मोड प्लस x, फाइल का नाम लिख दूंगा फाइल 1, हो गया। ग्रीन में शो कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हमने इसमें चेंजेस किया और यहाँ पे सबके पास एग्जीक्यूट का परमिशन है, ठीक है। दूसरी चीजें क्या हैं, लेट सपोज कि यूजर के पास मैंने परमिशन दी हुई है सिर्फ रीड की और एग्जीक्यूट की, बाकियों के पास सिर्फ एग्जीक्यूट का दिया हुआ है, ठीक है। ch मोड लिखूंगा, नंबर लिखूंगा, नंबर क्या देंगे, जैसे रीड का हो गया 4, ठीक है, और एग्जीक्यूट का कितना होता है 1, ठीक है। तो 4 एंड प्लस 1 5, बाकियों के पास क्या है, सिर्फ एग्जीक्यूट का है, तो एग्जीक्यूट के लिए 1 और 1 लिख दूंगा, फाइल का नाम दे दूंगा फाइल 1, ls-l करूंगा, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, रीड का सिर्फ उसके पास है, एग्जीक्यूट का अदर्स के पास है, ठीक है। रीड और एग्जीक्यूट यूजर के पास, ग्रुप्स के पास एग्जीक्यूट, अदर्स के पास भी एग्जीक्यूट का है, ठीक है। अब अगर मैं लिखना चाहूँ कुछ भी फाइल 1 में, कह रहा है परमिशन डिनाइड फाइल 1, ठीक है, परमिशन दे देते हैं भाई, ch मोड
W का कितना हुआ 426 6 एंड 1 दे देते हैं फाइल 1 को। ठीक है, अब क्या मैं लिख पाता हूँ, लिख पाऊंगा। अब इसने नहीं कहा कि भाई परमिशन डिनाइड, आप नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आप औकात के बाहर से नहीं हो। लेकिन अब मैंने जब इसको चेंज कर दिया है तब ये कह रहा है कि ठीक है भैया आप लिख सकते हो आप कुछ भी। ठीक है, कुछ भी लिख दिया, कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं कैट फाइल 1 करता हूँ तो मुझे पुरानी वाली चीजें भी दिखाई देंगी जो मैंने लिखा था साइबर वन में, हलचल मची है। ठीक है, क्लियर करते हैं। दूसरा तरीका क्या है एडिटिंग का, विम लिखते हो, फाइल का नाम लिखते हो। ठीक है, एस्केप कॉलन WQ एंटर करते हो तो आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, दोबारा करते हैं, विम इस बार फाइल 2 ले लेते हैं। फाइल 2 मैंने लिखा, विम होता है वर्चुअल एडिटर। ठीक है, एंटर किया, आई प्रेस करूंगा, देखो यहाँ पे इंसर्ट मोड स्टार्ट हो गया। मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ हुआ तो कुछ नहीं है, आपको क्या बताएं, एग्जाम्स आ रहे हैं, फेल ना हो जाएं। एंटर किया, मैं इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ, लिख दिया। अब मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ, एस्केप किया, कॉलन WQ, WQ का मतलब होता है राइट कर दो और क्लिक कर दो। एंटर किया, अब अगर मैं कैट फाइल 2 करता हूँ, मैं इसमें देख सकता हूँ कि क्या कंटेंट लिखा हुआ था। ठीक है, इसको हटाते हैं। थर्ड मैटर क्या है देखने का, नैनो फाइल 2, एंटर किया, मुझे वो चीजें दिखाई दे रही हैं। आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, आई प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। ऐड करते हैं, आज का मौसम अच्छा है, कंट्रोल एक्स देन वाई एंटर। अब मैं कैट फाइल 2 करूंगा, मैं देख सकता हूँ कि मैंने अभी इसमें क्या चेंजेस किया था। ऊपर की जो मैंने पहले कंटेंट लिखा था वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, LS-L करते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फाइल साइज। ठीक है, फाइल 30 दिखा रहा है अभी भी, क्योंकि इसमें मैंने अभी कुछ कंटेंट ऐड नहीं किया। ठीक है, खत्म करते हैं। अब देन देख लेते हैं कि आप हिडन फाइल्स कैसे क्रिएट करते हो। हिडन फाइल को क्रिएट करने के लिए आप डॉट का यूज करते हो। डॉट का क्या सिनेरियो है, विंडोज में डॉट एक्सटेंशन होता है, बट लाइनक्स में डॉट को आप यूज करते हो एज अ हिडन फाइल्स क्रिएट करने के लिए। टच लिखते हो, डॉट, लेट सपोज गुलाबो मैंने लिखा। ठीक है, कुछ भी मान लो, लड़की है समझो। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको गायब कर दो, गायब इन द सेंस इसको छुपा दो कि कोई देखे ना। एंटर कर दिया, LS किया, मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, जबकि दिखना चाहिए यहाँ पे। अब इसको हाइड किया है तो किसी रीजन से ही किया होगा। LS-AL करूंगा, मुझे यहाँ पे दिखाई देगा मेरा फाइल कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, डॉट गुलाबो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, LS-A भी कर दोगे तो भी आपको दिख जाएगा। तो क्या इसमें कंटेंट लिखने के लिए विदाउट डॉट यूज कर सकते हैं? नहीं, लिखने के लिए भी हमें चाहिए क्या, डॉट यूज करेंगे। टच डॉट गुलाबो, सॉरी लिखना है ना, कैट डॉट गुलाबो, एंटर कर दिया। मैं लिखता हूँ गुलाबो अच्छी है। ठीक है, कंट्रोल डी किया, एंटर कर दिया। अब कैट डॉट गुलाबो देखने के लिए भी यही प्रेस करेंगे, दिख रहा है। ठीक है, इसमें चेंजेस भी करना है, CH मोड। ठीक है, और मैं इसको देना चाहता हूँ 7 दे दो, रीड एट एग्जीक्यूशन तीनों का। ठीक है, और बाकियों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, किसको देना है, गुलाबो को, तो डॉट गुलाबो यूज करना पड़ेगा। अब CH मोड, सॉरी LS-A करके देख लेते हैं, कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो चेंज हो गया। LS-AL करेंगे तो मुझे इस फॉर्मेट में दिखाई देगा कि मैंने क्या चीजें लिखी है वहां पे, ये देखो दिख रही है। ठीक है, लेट सपोज मैंने एक फाइल क्रिएट की थी फाइल 1 के नाम से। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस फाइल का नाम चेंज करना चाहता हूँ, MV करूंगा फाइल 1, इस नाम से देना चाहता हूँ इसको नया नाम दे देते हैं न्यू फाइल के नाम से। एंटर किया, हो गया चेंज। LS करूंगा, मुझे यहाँ पे फाइल 1 दिखाई नहीं दे रहा, न्यू फाइल दिखाई दे रहा है। ठीक है,
आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, न्यू फाइल यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा यार। गेट न्यू फाइल मुझे दिखाई दे रहा है बट वहां नहीं दिखाई दे रहा। हम्म, अच्छा हाँ, ये ग्रीन में शो कर रहा है, मुझे लगा व्हाइट में शो करेगा क्योंकि मैंने चेंजेस किया है इस वजह से। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो फाइल न्यू फाइल है ना, इसको जरा कॉपी कर दो। ठीक है, कहाँ पे कॉपी करना है भैया? आप ये काम करो कि बॉबी के पास भेज दो इसको। ठीक है, तो जब भी मैं बॉबी से मिलूंगा और मैं कहूंगा कि क्या तुम्हारे पास मेरी फाइल है, तो कहेगा कि हाँ जी है। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, एलएस करते हैं, जो फाइल 2 है इसको डायरेक्ट एबीसी में डाल देते हैं। ठीक है, एमवी फाइल 2 एबीसी। ओके, परमिशन डिनाइड, हाँ मैंने उसमें चेंजेस किया था। ठीक है, एमवी फाइल 3 कर लेते हैं। किसके अंदर डालूं? परेशान के अंदर डाल देते हैं। परेशान के अंदर हमने इसको भेज दिया। ठीक है, लेकिन वो किसी और में चला गया, कोई बात नहीं। परेशान को हम भेज देते हैं बाहुबली की फाइल में। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे एलएस करूंगा तो मुझे परेशान फाइल की लोकेशन दिख नहीं रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सीडी बाहुबली एलएस करूंगा, मुझे यहाँ पे परेशान दिखाई दे रही है। ठीक है, बाहर आ जाते हैं। अब क्या है, मैं देखना चाहता हूँ दो फाइल्स में डिफरेंस। ठीक है, मैंने पंखा लिखा है, क्या इसमें कुछ था? ठीक है, मैं कुछ अच्छा ही बना लेता हूँ। ठीक है, चार्ज, चार के नाम से लिख दिया मैंने, कैट CHAR, कुछ भी मैंने लिख दिया। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ डिफ। ठीक है, कौन सी फाइल दिख रही है भाई यहाँ पे? फाइल 2। ठीक है, डिफ फाइल 2, और कौन सी फाइल का नाम है? चार्ज 4। बस, तो ये इसने ये हाईलाइट कर दिया कि ये रेड में आपको शो हो रहा है और ये ग्रीन में शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई दो फाइल्स को एक ही फाइल में कंबाइन कर देंगे। ठीक है, एलएस कर लेते हैं, फाइल 2 दिखाई दे रहा है और 4 दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, कैट फाइल 2 और 4 किस में कंबाइन कर दे? लीड के नाम से बना देंगे इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे 4 भी दिखाई दे रहा है, फाइल 2 भी दिखाई दे रहा है और लीड भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं जब भी कैट लीड करूँगा तो मुझे वो दोनों फाइल्स का कंटेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़, लेट सपोज कि आपके पास कोई एक फाइल है। सीखना है लाइनक्स? बैठो फिर खत्म करो। नहीं बैठे रहो, आप पाइथन करो, आप पाइथन करो। हटाओ यार, कहाँ पे था मैं? शॉर्टिंग पे। मैं क्या चाहता हूँ, एक फाइल क्रिएट करते हैं, टच सीक्वेंस। ठीक है, एक किया BCDEFGH। ये मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि कोई चीजें इसमें हो सकता है कि 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो। ठीक है, कंट्रोल डी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सॉर्ट करूंगा कि भाई इसको दिखा दो कि सीक्वेंस वाइज में। ठीक है, सॉर्ट फाइल का नाम क्या है? सीक्वेंस, SEQUENCE। देन एंटर किया, इसने मुझे सीक्वेंस में दिखा दिया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या चीजें, दो बार बी दिखाई दे रहा है, दो बार डी दिखाई दे रहा है, दो चार बार। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसको ना यूनिक में दे दो। ठीक है,
कि मुझे डबल में नहीं चाहिए, सीक्वेंस में दिखा दो और यूनिक में दे दो कि रिपीट ना हो चीजें। मैं क्या करूंगा, सॉर्ट, ठीक है, फाइल का नाम क्या था, सीक्वेंस, पाइपलाइन यूज करूंगा, देन यूनिक लिख दूंगा। ठीक है, यूनिक तो यूनिक ही होता है। तो ये चीजें इसने मुझे दे दी रिजल्ट में, और इसने क्या कहा कि रिपीट में नहीं हो रही ये चीजें। ठीक है, कई बार यहाँ रिपीट हो रहा था, अब नहीं हो रहा। आई होप कि ये क्लियर हो। नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। सूडो ओवरव्यू के बारे में देख लेते हैं कि सूडो क्या काम करता है। सूडो का मतलब ही होता है सुपर यूजर। ठीक है, सुपर यूजर जो चीजें काम कर सकता है वो नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता है। जस्ट लाइक हमारे सीईओ, ठीक है, पंकज सर, अब वो चाहे तो तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई हम एक नॉर्मल यूजर है। अब हम चाहें तो बार बार उनके कैबिन में तो जाके बैठ ही नहीं सकते, बट अगर वो चाहें तो हमारे कैबिन में आकर के बैठ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है सूडो, मतलब सुपर यूजर, एसयू। ठीक है, सूडो मतलब सुपर यूजर, एसयू स्विच यूजर। ठीक है, एंटर किया। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा, देन यहाँ पे देखना चेंज हो जाएगा इंटरफेस। पासवर्ड आई थिंक गलत हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताता हूँ, यहाँ पे होम और काली दिखाई दे रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्ट होम काली में जाऊं, मुझे सिर्फ रूट काली में ले चलो। मैं यहाँ से करूंगा एग्जिट। ठीक है, sudo -i लगाऊंगा, ये देखो डायरेक्ट मैं रूट यूजर में आ गया। ठीक है, ना होम ना ही उसके अंदर काली। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। सुपर यूजर हर एक काम कर सकता है, आपके फायरवॉल को एक्सेस कर सकता है, आपके एसएसएच को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकता है। ओके, किसी को भी रिमूव कर सकता है। नॉर्मल यूजर ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर नॉर्मल यूजर में आप रह करके काम करोगे तो आपको sudo लगाना पड़ेगा, sudo apt इंस्टॉल। ठीक है, मान लो कोई भी पैकेज है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फायर वॉल्टी। ठीक है, तो मैंने sudo यूज किया है। ठीक है, विदाउट sudo मैं नहीं काम कर सकता। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। अभी आ जाते हैं फाइल सिस्टम, जो कि मेन है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। फाइल सिस्टम क्या होता है कि एवरीथिंग इज अ फाइल सिस्टम। जो भी आप काम करते हो वो एक फाइल सिस्टम है। जरूरी नहीं है कि वो लाइनक्स में ही हो। ठीक है, वो आपके विंडोज में भी होता है। स्लैश बूट क्या होता है, हैविंग फाइल्स यूज्ड बाय बूट लोडर। जब भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करते हो तो उनको बूट करने के लिए जितनी भी फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहा जाता है बूट। ठीक है, डेव क्या होता है, डिवाइस फाइल्स। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपके इनपुट आउटपुट जो भी आपके डिवाइस में लगे होंगे, ठीक है, लाइक आपका स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, वो आपके डिवाइस फाइल्स में दिखाता है। ठीक है, स्लैश ईटीसी क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। कैसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, जस्ट लाइक योर विंडोज प्रोग्रामिंग x86। मैं आपको दिखाता हूँ, विंडोज सी में गया, यहाँ पे मुझे प्रोग्राम फाइल्स x86 दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जितनी भी मेरी विंडोज की चीजें हैं वो जा करके इसमें स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। स्लैश यूजर स्लैश बिन क्या होता है, बाइनरीज फाइल्स, आपके कमांड्स की, आपके फाइल्स की जितनी भी नीडेड बाइनरीज फाइल्स होती है वो यहाँ पे स्टोर होती हैं। स्लैश यूजर स्लैश बिन एस बिन क्या होता है, रूट यूजर की डायरेक्टरीज में जितनी भी बाइनरीज फाइल्स होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। स्लैश ऑप्ट क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, इंस्टॉलिंग ऑफ ऑप्शनल एड ऑन एप्लीकेशन थर्ड पार्टी फाइल्स। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, जो भी आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किया है, इंस्टॉल किया है, वो जा करके ऑप्ट में इंस्टॉल हो जाता है। स्लैश प्रॉक क्या करता है, रनिंग प्रोसेस दिखाता है। प्रॉक होता है आपका प्रोसेस। ठीक है, स्लैश यूजर लाइब्रेरी क्या होता है, प्रोग्रामिंग फाइल्स नीडेड बाय कमांड्स एंड एप्स। ठीक है, जितनी भी प्रोग्रामिंग फाइल्स हैं, ठीक है, जितने भी कमांड्स आप रन कर रहे हो, पैकेजेस रन कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, उनकी एक लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो, पाइथन में लाइब्रेरीज आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हो।
ठीक है, कई सारे प्रोग्राम्स रन करने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है, तो उन प्रोग्राम को रन करने के लिए वो पैकेज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो वो कहाँ होता है, यूजर लाइब्रेरी। स्लैश टेम्प क्या होता है, टेम्पोररी होता है, ठीक है, टेम्पोररी से मतलब क्या है कि अगर मैंने एक टर्मिनल ओपन किया है, जस्ट लाइक ये देखो कि मैंने इसको ओपन किया है, ठीक है, मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा और अपने सिस्टम को शट डाउन कर दूंगा, ठीक है, या फिर इसको क्रॉस भी नहीं करूंगा, शट डाउन कर दूंगा, तो जब मैं उसको ओपन करूंगा तो ये पेज मुझे ओपन नहीं दिखाई देगा, ठीक है, इसका मतलब होता है टेम्पोररी। स्लैश होम में डायरेक्टरी होती है यूजर्स की, फाइल्स हो गए, डायरेक्टरीज हो गए, ठीक है, स्लैश रूट में रूट यूजर का मतलब सुपर यूजर की जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स फोल्डर्स हैं वो वहाँ। स्लैश वेयर वेरिएबल्स होता है, यहाँ पे आप सिस्टम लॉग्स देख सकते हो, ठीक है। स्लैश रन क्या होता है, सिस्टम डिमेंस डेट स्टार्ट वेरी अर्ली, जितने भी आप प्रोसेस रन कर रहे हो अपने सिस्टम में वो आपको यहाँ पे दिखाता है। स्लैश एमएनटी क्या होता है, माउंट होता है, मैंने आपको बताया था ना जब आप फ्री आईफोन एच लिखते हो तो आपको फाइल्स दिखाता है कितनी यूज कर चुके हो, कहाँ कहाँ पे वो चीजें माउंट कर चुका है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाता है। स्लैश मीडिया, आप माउंट मीडिया को सिमिलर कह सकते हो, जब भी आप कोई पेन ड्राइव लगाते हो तो एक पॉपअप शो करता है कि आप उसको विंडोज में चलाना चाहते हो या फिर लाइनक्स में, ठीक है, वो क्या होता है आपका माउंट होता है, ठीक है, मीडिया भी कह सकते हो, उसी में आपका जाकर के फाइल स्टोर होता है। इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, बेसिक कमांड्स पे आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन के बारे में देख लेते हैं, मैन क्या है, मैन क्या करता है, मैनुअल पेज दिखाता है, जैसा एक अगर मैंने मैन एलएस लिखा तो ये मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि एलएस क्या काम करता है। एलएस लिस्ट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स द करंट डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट, जो भी इसमें बाय डिफॉल्ट फाइल्स होती हैं उसको लिस्ट करके दिखाता है, ठीक है, क्यों कर दोगे तो क्विट हो जाएगा, ठीक है, एलएस कर देता हूँ, लिस्ट दिखा दिया, एलएस हाइफन एल कर दूंगा, लॉन्ग लिस्ट दिखा देगा, और जो हिडन फाइल्स हैं वो भी दिखाएगा, किस एक्सटेंशन से, डॉट एक्सटेंशन से, ठीक है। ls हाइफन एल करता हूं तो लॉन्ग लिस्ट दिखाएगा, ठीक है, विदाउट हिडन फाइल्स, ठीक है। cd क्या करता है, चेंज डायरेक्टरी, किस में जाना चाहता हूँ, एबीसी में जाना चाहता हूँ, डायरेक्टरी का नाम लिख दिया, मैं चला गया। बट क्या है, अगर ls करता हूं, ठीक है, अरे यार इसमें से बाहर निकलते हैं, ls किया, यहाँ पे मुझे चार्जर दिखाई दे रहा है, तो चार्जर एक फाइल है, तो क्या मैं cd चार्जर करूंगा तो क्या मैं इसके अंदर जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, मना कर रहा है, क्योंकि वो आपकी एक फाइल है ना कि डायरेक्टरी। सीडी करता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद डेट पता ही है, कैलेंडर पता ही है। पीडब्ल्यूडी क्या करता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। एबीसी में चलते हैं, फिर पीडब्ल्यूडी टाइप करते हैं, क्या कह रहा है, होम के अंदर काली में हो, काली के अंदर एबीसी एक डायरेक्टरी है, आप उसके अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। सीडी किया, बाहर आ गया, ओके। अब मुझे क्या करना है, सब डायरेक्टरीज बनाना है। सब डायरेक्टरीज का मतलब क्या है, एक पेरेंट हो गया और उसके अनेक चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है, पेरेंट तो एक ही होगा। mkdir मेक डायरेक्टरी, ठीक है, पहले एक बना के दिखाता हूँ, अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो mkdir लिखते हो, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। मैं लिखता हूँ शुभ, एंटर कर दिया, ls टाइप किया, मुझे यहाँ पे शुभ दिखाई देगा, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। शुभ एक डायरेक्टरी है, ls करूंगा, अभी भी शुभ दिखाई दे रहा, cd शुभ किया, इसके अंदर आ गया, ठीक है। ls करूंगा, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज बना लेते हैं, शुभ लाभ बना लेते हैं, ठीक है। शुभ के पास लाभ भी है, अपने पास नहीं है, ठीक है, खत्म कहानी। ये तो हो गया डायरेक्टरी के अंदर मैनुअली डायरेक्टरी क्रिएट करना। अब आप चाहते हो कि मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट हो, सब डायरेक्टरीज, मैंने अभी बताया, पेरेंट एक चिल्ड्रन एक, mkdir हाइफन p, ठीक है। चेयर ले लो, चलो चेयर तो है, मैं क्या ही लूं, टीवी ले लेते हैं, ठीक है। टीवी के अंदर क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर क्या है, वायर्स भी हैं, ठीक है। उसके अंदर शीशा भी है, ठीक है, और रिमोट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्सेस किसके पास है, दीदी के पास है, अपनी तो चलती नहीं, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, ls करूंगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, हमने इतनी सारी डायरेक्टरीज क्रिएट की, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीवी दिखाई देगा, ठीक है, जो कि ये रहा। क्यों, मैंने क्या कहा, इसके अंदर डायरेक्टरी क्रिएट हुई है, ना कि बाहर क्रिएट हुई है। तो जब मैं cd टीवी करूंगा, चेंज डायरेक्टरी, ls करूंगा, मुझे हार्डवेयर दिखा रहा है। अच्छा अब मुझे क्या करना है ना, कि एक साथ दिखा दो भाई कि कितनी डायरेक्टरी है, ठीक है, घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो, ट्री कमांड चला दो, हायरार्की फॉर्म में दिखा देगा, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर वायर्स, वायर्स के अंदर सीसा, रिमोट, फिर दीदी, कंट्रोल एल किया, क्लियर हो गया, खत्म, ठीक है। अब क्या करना है, किसी भी रिमूव डायरेक्टरी को रिमूव करना है, ठीक है, ls किया। लेट सपोज कि मैं डिलीट करना चाहता हूं, अभी मैंने कौन सा बनाया था, वापस से बना के दिखाता हूँ मैं, mkdir एल के लिख देते हैं, ठीक है, ls किया, एल के मुझे दिखाई दे रहा है, rmdir किया, एल के लिखा, ls किया, अब मुझे यहाँ पे एल के दिखाई नहीं दे रहा। इस तरीके से आप रिमूव करते हो। अच्छा ठीक है, फाइल को कैसे रिमूव करते हैं, rm और फाइल 2 का नाम दे दो, खत्म। अच्छा इसकी भी अभी फाइल कहीं ना कहीं बची होगी, ठीक है, तो वहां से भी परमानेंट डिलीट करने के लिए rm-rf कर दो, फाइल 2 लिख दो, अब तो डिलीट हो गया, ठीक है, लीड लिख दो, डिलीट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 6 7 देख लेते हैं। फाइल परमिशंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि रीड राइट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, रीड को 4 से डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू को 2 से, एग्जीक्यूट को 1 से। उसके बाद क्या है, ओनर होता है, ग्रुप होता है, अदर्स होता है, आर डब्ल्यू एक्स 4 2 प्लस 1 7 हो गया, ठीक है। लाइनक्स नेटवर्किंग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से बहुत इजी हो जाए आपके लिए, ठीक है, लाइनक्स नेटवर्किंग को समझना, जिसमें मैं आपको ओएसआई मॉडल बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको आपके सिस्टम की आईपी जाननी है, क्या करोगे, इफ कॉन्फिग, आपको आपके IPv6 की आपके IPv4 की एड्रेस दिखाई देगी, किस इंटरफेस पे काम कर रहे हो, इथरनेट 0 पे, ठीक है। ये होता है IPv4 का एड्रेस, ये होता है नेट मास्क, जिसको आप सबनेट मास्क कहते हो, ये होता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ठीक है। ये होता है IPv6 की आईपी, जो कि हेक्साडेसिमल में होती है, ठीक है। एक और चीज, आपने ये पढ़ा होगा कि 1 टू 126 आपके आईपीज होते हैं क्लास ए की, ठीक है। तो वो 127 क्या हुआ, ठीक है, 127 जो होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है लूप बैक एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है लूप बैक एड्रेस, ठीक है, क्लियर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ओएसआई मॉडल पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। उससे पहले नेट स्टेट देख लो भाई, ठीक है। नेट स्टेट क्या दिखाता है, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, आप चेक कर सकते हो। नेट स्टेट कमांड शोइंग अस व्हाट और आवर एक्टिविटी प्रोसेस आर दैट हैव द नेटवर्क इंटरफेस ओपन, हमारे नेटवर्क इंटरफेस पे कौन कौन से प्रोसेस रनिंग में हैं वो हमको दिखा देता है, ठीक है। ओएसआई मॉडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओएसआई मॉडल क्या है, पैकेज किस तरीके से सेंडर और रिसीवर के पास पहुंच रहा है, ठीक है। अगर मैं आपके पास मैसेज भेजता हूँ कि हेलो जी क्या हाल चाल है, ठीक है, तो ये मैसेज आपके पास कैसे पहुंच रहा है, किस तरीके से पहुंच रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज पूछता हूँ कि पहला लेयर कौन सा है, ठीक है, ओएसआई मॉडल का पहला लेयर कौन सा है। तो इसका सीधा सिंपल जवाब ये है कि दो चीजें इसमें होती हैं, कि आप या तो सेंडर हो या तो फिर रिसीवर हो, ठीक है। अगर इसको आपको याद करना है, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। कैसे याद रखोगे, आंध्र प्रदेश से ट्रेन नई दिल्ली पहुंची, सीधा सिंपल, इतना आसान है कि आंध्र प्रदेश से ट्रेन नई दिल्ली पहुंची, आसान है, बहुत आसान, ठीक है, याद रखना। इफ कॉन्फिग मैंने बता दिया, ठीक है। पिंग क्या काम करता है, पिंग कनेक्टिविटी चेक करता है कि आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो, ठीक है, तो कनेक्टिविटी बन पा रही है, आप उससे कम्युनिकेशन कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। पिंग मैं क्या करता हूँ, cyberyan.com मैं लिखता हूँ, यहाँ पर देखो रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, और ICMP पैकेट आ रहा है, ठीक है, कंट्रोल C कर दो, रुक जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री दिखा देता हूँ, ठीक है।
ये हैं हिस्ट्रीज। हिस्ट्री कमांड से आपको हिस्ट्री पता चलता है कि आप जो भी कमांड रन कर रहे हो उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब काम करते हैं एनएस लुकअप देख लेते हैं। एनएस लुकअप क्या करता है, आपको सर्वर एड्रेस बताता है। अगर मैं यहाँ पे amazon.com लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3-4 सर्वर एड्रेस दे दिया। अब इनका मतलब क्या है यार, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इस पे चेक करूंगा कि कौन कौन सा प्रोसेस किस पे चल रहा है। मतलब अगर मैं एनएस लुकअप, ठीक है, 54 वाला ले लेते हैं, सेकंड आईपी 54.239.28.85 स्वाहा, कुछ नहीं चल रहा इस पे। ठीक है, एक काम करते हैं, दूसरी आईपी उठा लेते हैं 52.94.236.248 एंटर। इस पे भी कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, थर्ड वाली उठा लेते हैं, किसी पे कुछ तो चल रहा होगा जब इतनी आईपी दे दी है इसने मुझे। 242.103, ओके, इस पे कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, लिखा है नेम S3 कंसोल यूएस स्टैंडर्ड कंसोल AWS Amazon.com। अब ये S3 क्या है, S3 होता है सिंपल स्टोरेज सिस्टम, जिसमें कि आप अपना डेटा स्टोर करके रखते हो। ठीक है, इसमें एक बकेट होता है, उसको आप बकेट क्रिएट करते हो, उसमें आप डेटा स्टोर करते हो। ठीक है, कंसोल का मतलब क्या है, CLI बेस्ड काम चल रहा है इसमें। ठीक है, ये आपका क्लाउड का पार्ट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन देखनी है, R-E करते हो, आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, एड्रेस, हार्डवेयर टाइप, ठीक है, फ्लैग मास्क किस इंटरफेस पे चल रहा है, सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको आपके नेटवर्क कार्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए, नेट स्टैट -R, ये है आपके नेटवर्क कार्ड की इंफॉर्मेशन। इसमें आपको गेटवे भी दिखा रहा है। ठीक है, कंट्रोल L से क्लियर करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, आपको सॉकेट स्टैटिक्स के थ्रू पता करना है कि कौन से लिसनिंग पोर्ट्स और नॉन लिसनिंग पोर्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, कार्य प्रगति पे है कि नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, SS सॉकेट स्टैटिक्स -AT, अभी तो कुछ नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, यूडीपी भी देख लेते हैं। ठीक है, यूडीपी पता है क्या होता है, एक सीधा सिंपल बताता हूँ। यूडीपी आपका रियल टाइम सिनेरियो पे रियल टाइम सिनेरियो पे बेस्ड है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से कॉल पे बात कर रहा हूँ किसी से, ठीक है, तो वो रियल टाइम बातचीत चल रही है, आप भी बोलोगे मैं भी बोलूंगा। ये नहीं है कि अगर अभी मैं मैसेज करूँ, ठीक है, वो कल रिप्लाई करे, गलत बात है। ठीक है, यूटीपी लाइफ टाइम रियल टाइम सिनेरियो पे बेस्ड है। ठीक है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। SS-AU एंटर किया, नॉन लिसनिंग लिसनिंग पोर्ट्स मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मेन बात है कि आप किस तरीके से मैन्युअली आईपी चेंज करोगे। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, ये है मेरा आईपी, IPv4 का एड्रेस। मैं अब क्या करूंगा, मैन्युअली आईपी को चेंज कर दूंगा। मैं लिखूंगा इफ कॉन्फिग, ठीक है, किस इंटरफेस पे चल रहा है, इथरनेट 0 पे चल रहा है, इथरनेट 0। ठीक है, अब आईपी क्या है, 192 है। मैं क्या कहता हूँ जी, इसको आईपी दे दो क्लास बी की दे देते हैं, चलो कोई सी भी दे दो यार, 192.168.12.24। ठीक है, अब सबनेट मास्क, तो इसमें तो नेट मास्क होता है, नेट मास्क असाइन करूंगा 255.0.0.0, एंटर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। मैंने अभी आपको सूडो कमांड के बारे में बताया था, हर एक काम नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता। अगर नॉर्मल यूजर काम करने लग जाता तो वो मालिक ना बन जाता। तो मैं क्या करूंगा, सूडो, वही कमांड लिख दूंगा ऊपर वाली। ठीक है, बस खाली यहाँ पे सूडो लिख दूंगा, एंटर, पासवर्ड असाइन कर दूंगा। ठीक है, चेंज हो गया। कैसे पता चलेगा, इफ कॉन्फिग लिख दो, यहाँ पर देखो चेंज हो गया। 12.24, यहाँ पे क्या है 247.128, नेटमास्क ब्रॉडकास्ट नेटवर्क दोनों चेंज हो गया है। ठीक है, बट IPv6 और लूप बैक एड्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इस तरीके से आप चेक करते हो। ओके, ये भी हमारा खत्म। अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ प्रोसेस मैनेजमेंट की कमांड्स। ठीक है, किस तरीके से आप प्रोसेस चेक करते हो आपके लाइनक्स सिस्टम में।
वो डिपेंड करता है नेटवर्क आईडी पे, नेटवर्क और होस्ट पे, इस वजह से। हो गया। हाँ हाँ, एक कॉन्फ़िग से चेक कर लो। अभी बात कर रहे थे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, टू टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, फोरग्राउंड प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस। वही फ्रंट एंड एंड डेवलपर वाला, बैकग्राउंड डेवलपर, वही काम आप लोगों को पता ही है। टॉप कमांड क्या करता है कि जो भी टॉप रनिंग प्रोसेस होगा वो आपको दिखा देगा, तो ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पीआईडी, यूजर, पीआर, एनआई, वीआईआर, टीआरईएस, एसएचआर ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, सिंपल बताता हूँ। पीआईडी होता है प्रोसेस आईडी। यूजर नेम दिखाता है कि उसको कौन यूज कर रहा है, काली यूज कर रहा है, रूट यूजर यूज कर रहा है, या आपने कुछ और यूजर बना रखे हैं तो कौन यूज कर रहा है। पीआर का नंबर होता है प्रायोरिटी। ठीक है। एनआई का मतलब होता है नाइस, वीआईआरटी का मतलब होता है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, प्रोसेस यूज करता है। ठीक है। आरईएस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी यूज बाय प्रोसेस, जितनी भी फिजिकल मेमोरीज होती हैं उसकी चीजें दिखाएगा। एस एच आर ये क्या है? ठीक है, जो भी मेमोरी शेयर की चीजें होंगी वो इसमें दिखाएगा, प्रोसेस जो भी होगा। ठीक है। एस आपको दिखाता है स्टेज प्रोसेस, इसमें कई सारी चीजें, एस आई आर टी, ठीक है, डी, ये सब चीजें होंगी। तो डी आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है, डी क्या करता है? अनइंटरप्टेबल, पता नहीं क्या है, हटाओ यार इसको। स्लीप। ठीक है। आर रनिंग दिखाएगा, एस स्लीपिंग दिखाएगा, टी ट्रेस्ड और स्टॉप दिखाएगा, जेड ज़ॉम्बी दिखाएगा। ठीक है। डी अनइंटरप्टेबल स्लीप। ठीक है, इंग्लिश में मेरी थोड़ी वीक है, माइंड मत करना कोई। सीपीयू क्या करता है? परसेंटेज ऑफ सीपीयू दिखाएगा। मैम क्या करेगा? रैम दिखाएगा। मैंने बोला था, मैम मेमोरी दिखाएगा इंफॉर्मेशन, और रैम की भी टाइम प्लस कमांड है। ठीक है। एक्टिवेटेड जितनी प्रोसेस है वो आपको दिखाएगा। अब एक और चीज, अब अगर मुझे इसमें से कुछ किल करना हो, बंद करना हो, कैसे होगा? लेट सपोज कि मैंने फायरफॉक्स ओपन कर लिया। ठीक है, फायरफॉक्स ओपन होने दो, मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन हो गया, इसको मैंने किया मिनिमाइज, टॉप कमांड लिखा, यहाँ पे आपको फायरफॉक्स नहीं दिखाई दे रहा। अब मैंने किया, मुझे यहाँ पे फायरफॉक्स दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में ही टॉप का मतलब ये है कि कौन सा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, इसकी प्रोसेस आईडी क्या दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको किल कर दूंगा, बंद कर दूंगा। किल, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको आइकन दिखाई दे रहा है फायरफॉक्स का, अभी यहाँ से बंद हो जाएगा। भगा दूंगा, मैं कहूँ भाग जाए यहाँ से। 209134 मैंने लिखा प्रोसेस आईडी, किल कर दिया। अब यहाँ पर देखो आइकन नहीं दिखाई दे रहा, टॉप करूंगा, नहीं दिख रहा है। ठीक है, खत्म कहानी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे रनिंग, करंटली रनिंग प्रोसेस देखने हैं। ठीक है, रियल टाइम। अरे भाई कंट्रोल सी करो, कंट्रोल है। पी एस मैं लिखूंगा, मुझे ये दिखा रहा है। ठीक है, इसमें भी कुछ चीजें होती हैं। पीआईडी हो गया, टीटीवाई हो गया, टाइम और सीएमडी। इसका मतलब क्या है? पीआईडी आपको पता है, प्रोसेस आईडी। टीटीआई होता है टर्मिनल टाइप। टाइम आपको दिखाएगा टोटल टाइम, प्रोसेस कितना टाइम ले रहा है उसको रनिंग करने में, मतलब उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। सीएमडी दिखाएगा कि कौन सा प्रोसेस कैसे लॉन्च हो रहा है, किस नाम से लॉन्च हो रहा है, जैसे जेड एस एच है, पी एस है। जेड एस एच क्या है? आपका एक तरह का शेल होता है। अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए, पी एस हाइफन यू कर दो, तो और अच्छी इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, पी एस हाइफन ए, कुछ भी टाइप करो, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये आपको लिस्ट दिखा देगा। ठीक है, जो आपके प्रोसेस नहीं भी चल रहे हैं ना, उसके भी प्रोसेस दिखा देगा। ठीक है। ओके, खत्म कहानी। किल पीआईडी मैंने आपको दिखा दिया, प्रोसेस को कैसे किल करते हैं। ओके, अब इसमें क्या चीजें हैं, ये खत्म हो गया। फाइल्स देख लेते हैं, जिप और अनजिप। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कुछ चीजें जो कि आपके सिर्फ एग्जाम के टेस्ट के रिलेटेड आएंगी। कहाँ है, कहाँ है? ठीक है,
जिप की बात कर लेते हैं। जिप क्या करता है, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन के लिए यूज होता है। जस्ट लाइक आपने कोई वेब सीरीज इंस्टॉल किया है, ठीक है, मतलब डाउनलोड किया है। अब एक ही फाइल में वो 10 फाइल्स आपको दे दिया है, ठीक है, वीडियोस। अब आप चाहते हो कि उसको एक साथ डिक्रिप्ट किया जाए, अदरवाइज आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। मैं आपको ना प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जस्ट अब यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। मान लो कि एक मैंने ले लिया mkdir -p, इसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम पर नाज है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इसके अंदर चलते हैं थोड़ा, ठीक है। फाइल क्रिएट कर लेंगे इसके अंदर, cd कंट्रोल v, इसके अंदर आ गया। इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, टच किया मैंने। टच के नाम से मैं बना देता हूँ फाइल। उसके अंदर मैं लिखूंगा आज तो बहुत बुरा दिन है, ठीक है। अरे यार, फाइल का नाम लिखना था यहाँ पे। फाइल, आज तो बहुत बुरा दिन है, बोर हो गया ऑफिस में क्योंकि कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है। हटाओ यार, इसी को एंटर कर दो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इससे बाहर आ जाऊंगा और अब मैं zip फाइल एक बनाऊंगा, zip archive डॉट tar के नाम से, जिप के नाम से, archive डॉट, मतलब कुछ भी दे देते हैं, archive ही दे देते हैं, archives दे देते हैं, ठीक है। और फाइल का नाम क्या है, लेट्स सपोज ये फाइल का ही है, ठीक है। फाइल ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमने उसके अंदर बना दिया है। एक काम करते हैं, सीक्वेंस पंखा का लिख देते हैं, zip, ठीक है, पंखा बन गया। कंट्रोल डी, ठीक है। हम जो अभी ये बनाया था ना हमने डायरेक्टरी के अंदर फाइल, इसके लिए हम दूसरा कमांड यूज करेंगे जो कि tar है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, अभी करेंगे। तो मैंने एक पंखा का फाइल ले लिया, पंखा नाम से मैंने बनाया हुआ था, उसको मैंने जिप में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, जिप में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसकी साइज क्या दिख रही है, 64। ये इस फॉर्मेट में आएगा। अब अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ पंखा जी को, डिक्रिप्ट फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा था जो कि सीक्वेंस वाइज में था। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिक्रिप्ट करूंगा, ठीक है। जी अनजिप कमांड है, यूज करूंगा पंखा के ऊपर, कि इसके ऊपर जादू तो ना कर देते हैं, ls-l करेंगे, पंखा पंखा पंखा, ये रहा 47 इसका दिखाई दे रहा है फाइल साइज। अब समझो डिफरेंस की क्या है। जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो या फिर कुछ भी डाउनलोड करते हो, तो वो कहता है कि भैया इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, उसमें उसकी जो फाइल साइज होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं, उसकी फाइल साइज कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रिप्ट हो जाती है। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेट सपोज कि हमने कोई एक फाइल बनाई, टच तुम पर, ठीक है, तुम पर ही बनाया। और मैं इसमें कुछ कंटेंट लिख रहा हूँ, तुम पर नाज नहीं है। अरे यार, फाइल का नाम तुम पर नाज नहीं है, कंट्रोल डी किया, सेव हो गया। अब मैं क्या करूंगा, टार कमांड का यूज करूंगा कि इसको कंप्रेस कर दो। सीवीएफ का मतलब होता है कंप्रेस वर्बोस फाइल, ठीक है। इसको एक नाम दे देते हैं, archives डॉट टार से, रेड से नहीं, टार से, ठीक है। किसको करना है, तुम पर करना है, एंटर कर दिया। अब जब भी मैं ls-l करता हूँ, कहाँ है, archives डॉट टार मुझे दिखाई दे रहा है और तुम पर भी दिखाई दे रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर लेट सपोज
कि मैंने गलती से इसको कर दिया डिलीट, rm-rf तुम पर डिलीट हो गया यार गलती से। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास क्या है, archives डॉट tar में हमने इसका बैकअप ले रखा है। तो लेट्स सपोज कि अगर हम archives डॉट tar करते हैं, ठीक है, tar xvf की एक्सट्रैक्ट कर दो वर्बोस फाइल को, ठीक है, archives डॉट tar स्वाहा, तो चीजें हमारे पास वापस आ जाएंगी। ls किया, यहाँ पर हमें देखो तुम पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब मैं क्या करूंगा, कैट तुम पर मुझे मेरा कंटेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। बाकी का आधा रह रहा है, ठीक है, वो मैं भेजूंगा आप लोगों को कल। तो आप तीनों से गुजारिश है कि इतना देख लेना पहले, ठीक है, बाकी का मैं कल भेजता हूँ। सैटरडे को टेस्ट में इन्हीं में से चीजें आएंगी।